अगर आपने इस कहानी का अगला पार्ट मिस कर दिया है तो इस वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसे जाकर देख लें, जिससे आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। केरल को फिलिप का वेट करते हुए 2 दिन हो चुके थे, फिर भी फिलिप अभी तक नहीं पहुंचा था। अब केरल को भी लगने लगा था कि फिलिप उसके पास कभी नहीं आने वाला। फिर भी वो सिग्नल के तौर पर एक गुब्बारे को जलाती है। इधर फिलिप भी केरल को ढूंढने के लिए अपने बॉयफ्रेंड के साथ प्लानिंग कर रहा होता है, पर उसके दोस्त भी उसे किसी प्रकार की मदद नहीं कर सकते थे, जिससे फिलिप उदास होकर वहीं पर बैठ जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद फिलिप को एक मैगजीन दिखाई पड़ती है, तो उसके दिमाग में एक विचार आता है। वो बहुत सारे गुब्बारों में हवा भर के आसमान में उड़ाने लगता है, पर वह ऐसा करने में भी नाकामयाब रह जाता है, क्योंकि गुब्बारे आसमान में उड़ नहीं पा रहे थे, जिससे वह और भी ज्यादा बौखला जाता है। तभी उसे ट्रेन की पटरियां दिखाई देती है, जिससे देखकर फिलिप एक प्लान बनाता है। खैर इधर केरल अभी भी फिलिप का वेट कर रही होती है, पर उसका हौसला अब टूट चुका था। तभी उसे एक ट्रेन की आवाज सुनाई देती है, तो केरल भागती हुई उस आवाज के पीछे जाती है, तो वह देखती है कि फिलिप ने ट्रेन पर एक मैसेज लिखा हुआ था कि मैं तुम्हारा अभी भी टक्सन में वेट कर रहा हूँ। वह देखकर केरल खुशी के मारे कूदने लगती है। इधर फिलिप एक रोड रोलर में दोबारा से केरल के पास मैसेज लिखकर भेजता है। तभी फिलिप अपने एक बॉयफ्रेंड को मिसिंग पाता है, तो वह देखता है कि उसका दोस्त रोड रोलर के नीचे आ गया है और उसकी हवा निकल गई। फिलिप अपने एक दोस्त को मरता हुआ देख बहुत ज्यादा रोने लगता है। तभी उसके पास एक कार आकर रुकती है। उस कार से केरल बाहर आती है। केरल को देखकर फिलिप काफी ज्यादा खुश होता है और वह भागता हुआ जाकर उसे हक कर लेता है, और दोनों एक दूसरे को रोड पर ही प्यार करने लगते हैं। खैर इसके बाद दोनों अपने जले हुए घर में जाते हैं, जिसे देखकर केरल फिलिप से कहती है कि अब हमें एक नए घर में रहना होगा। इसके बाद दोनों एक नए घर में चले जाते हैं, तो केरल फिलिप से कहती है कि हमारे दोस्त हमें बिना बताए टक्सन छोड़कर नहीं जा सकते, जरूर उन्होंने हमारे लिए कोई लेटर या मैसेज छोड़ा होगा। यह देखकर फिलिप सोचने लगता है कि केरल अभी भी अपने दोस्तों को कितना ज्यादा मिस करती है। खैर इसके बाद केरल उसे यह भी बताती है कि जब तुमने मुझे पेट्रोल पंप पर छोड़ दिया था, तो मुझे लगने लगा था कि तुमने मुझे जानबूझकर पेट्रोल पंप पर छोड़ दिया है। जिस पर फिलिप उसे कहने लगता है कि तुम मेरी अब धड़कन हो, तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ। इसके बाद दोनों दोबारा से प्यार करते हैं। फिलिप को वाइन का बोतल खोलते समय उसे एक लेटर मिलता है, जिसमें लिखा था कि अब हम मालबो में रहने लगे हैं। अगर इस लेटर को केरल पढ़ रही है तो वो उनके साथ आकर मालबो में रह सकती है, पर वह फिलिप से नफरत करते हैं। वह कभी भी फिलिप को अपने साथ नहीं रख सकते। तभी केरल वहां पर आ जाती है, जिससे फिलिप डरकर उस लेटर को अपने अंडरवियर में छिपा लेता है। इसके बाद रात में जब वे सोने के लिए जाते हैं, तो फिलिप को दोबारा से एक लेटर मिलता है, जिसमें यह लिखा था कि फिलिप एक कुत्ते का दुम है जो कभी भी नहीं बदल सकता। उस लेटर को पढ़कर फिलिप गुस्से में मालबो की तरफ जाने लगता है। जाते वक्त वह खुद से ही बात कर रहा था कि वो उस गंजे टेंडी को जान से मार देगा और मालबो पर अपना कब्जा जमा लेगा। पर तभी टेंडी उसके गाड़ी के ऊपर से आकर उसकी गर्दन को पकड़ लेता है और उसे मालबो से दूर रहने के लिए कहता है। तभी फिलिप की नींद खुल जाती है और वह अपने बगल में सोई केरल को जगाने लगता है, पर उसके बगल में मेल्सी सोई होती है, जो उसे गोलियों से छल्ली कर देती है। जिसके बाद वह दोबारा से जागता है और वह केरल को बताता है कि उसे बुरे सपनों का डबल डोज मिला है। इसके बाद फिलिप केरल से पूछता है, क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ खुश तो होना। जिस पर केरल ना चाहते हुए भी फिलिप को कहती है कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर बहुत खुश हूँ,
थोड़ी देर बाद फिलिप अपने बॉयफ्रेंड के पास जाता है और उनसे बातें करने लगता है कि अगर मैंने इस लेटर के बारे में केरल को बताया तो ना चाहते हुए भी मुझे उन लोगों के पास लेकर चली जाएगी। इसके बाद और वहाँ पर जाकर टैंडी मुझे दोबारा से मारेगा और रेगिस्तान में जाकर छोड़ देगा। खैर इसके बाद रात में फिलिप केरल को खुश करने के लिए डॉड और मेल्सी, गोल और टैंडी की मोम की बनी हुई पुतलों को उसके पास लाता है और केरल को उनसे बात करने के लिए कहता है। केरल भी उनसे बात करने लगती है, पर बात करने के दौरान केरल इमोशनल हो जाती है और वह रोते हुए वहां से अपने कमरे में चली जाती है। केरल को रोता देखकर फिलिप उसके पास जाता है और उसे उस लेटर के बारे में बता देता है कि वह सब टक्सन को छोड़ने के बाद माल्बो में रहने के लिए चले गए हैं। फिलिप केरल से यह भी बताता है कि वे लोग कभी भी मुझे वहां पर देखना नहीं चाहते। केरल फिलिप पर गुस्सा करने लगती है और उससे कहती है कि तुमने इस लेटर के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। खैर अगले दिन केरल को खुश करने के लिए फिलिप उसके साथ वाइन पीने लगता है, जिससे दोनों काफी ज्यादा नशे में टल्ली हो जाते हैं। जब सुबह केरल की आँख खुलती है तो वह देखती है कि फिलिप उसे लॉस एंजलिस की तरफ लेकर जा रहा है। दरअसल फिलिप केरल को खुश देखने के लिए उसे एक बीच पर लेकर जा रहा था। जब दोनों बीच पर पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पर बड़ी बड़ी पेल मछलियां मरी हुई दिखाई देती है। तभी केरल उसे कहती है, अगर तुम मुझे खुश देखना चाहते हो तो मुझे अपने दोस्तों के पास लेकर चलो। फिलिप को ना चाहते हुए भी केरल को लेकर माल्बो के लिए निकल जाता है। माल्बो पहुंचते ही दोनों अपने दोस्तों को ढूंढने लगते हैं। तभी वे लोग एक बीच पर पार्टी करते हुए दिख जाते हैं। फिलिप उनमें एक नए आदमी को देखता है जो पहले कभी भी उनके साथ नहीं था। इसके बाद केरल उन सब के पास जाने का निर्णय लेती है और फिलिप को उसी जगह पर रुकने के लिए कहती है। केरल फिलिप से कहती है कि जब मैं उन सब को मना लूंगी तो तुम आना। केरल जैसे ही उनके पास पहुंचकर जोर से चिल्लाती है तो उस अननोन आदमी को हार्ट अटैक आ जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और इसी के साथ सेकेंड एपिसोड समाप्त हो जाता है। अगर आपको मेरी मेहनत और कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आप सबको एक और बात बतानी थी कि मेरी वीडियो कुछ दिनों से नहीं आ पा रही थी। उसका रीजन यह था कि मेरे कमरे से किसी ने मेरा लैपटॉप ही चोरी कर लिया था, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना रहा था। पर अब से मैं प्रतिदिन कोशिश करूंगा कि एक वीडियो डाल दूं। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय।